किसानों के साथ बातचीत करेगी सरकार। विज्ञान भवन में दोपहर के 2:30 बजे से होगी चर्चा। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। सिर्फ 3 कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित गारंटी पर ही होगी बात। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार ने भी की तैयारी। अमित शाह से मिले पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोमपाल। सरकार के साथ बातचीत के मद्देनजर किसानों ने 1 दिन के लिए टाली ट्रैक्टर रैली अब 31 दिसंबर को करेंगे। 34वें दिन भी जारी रहा किसानों का आंदोलन। लगातार गोते लगा रहे पारे के बीच दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं और बच्चे। कहा कानून रद्द करवाने के लिए जारी रहेगा आंदोलन। टीकरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे 11 किसान। लोगों को साथ में नया साल मनाने का न्योता दिया। किसान आंदोलन को लेकर पटना में बवाल। लेफ्ट संगठनों ने मार्च निकाला। राजभवन की तरफ जाना चाहते थे प्रदर्शनकारी। पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने लाठियां चलाईं। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर लेफ्ट ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। जमकर खरी खोटी सुनाई। देश विरोधी हो गए। जो अन्न पैदा कर रहे हैं वो देश विरोधी हो गए। आज उनकी खेती और किसानी चली जाएगी तो क्या मिलेगा? देश विरोधी हो गए। सिंगू बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहे किसानों का जत्था। गोहाना से आंदोलनकारियों के लिए लाई जा रही हैं जलेबियां। बीरभूम में ममता बनर्जी ने दिखाया दम। करीब 5 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद रैली की। ममता बनर्जी की रैली में दिखी बंगाल की सांस्कृतिक झलक। रविंद्र संगीत की धुन पर लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। ममता की रैली में बाउल गायक वासुदेव भी शामिल हुए। अमित शाह के घर ने उनके घर पर खाना खाया था। बीरभूम की रैली में ममता ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। कहा पहले 30 सीट जीत कर दिखाए, फिर 294 सीटों की बात करें। बीजेपी पर ममता बनर्जी का जोरदार निशाना। कहा कुछ विधायकों को खरीदकर टीएमसी को नहीं खत्म कर सकते। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बस में तोड़फोड़। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बैरकपुर में बाबुल सुप्रियो ने चलाई मोटरसाइकिल। पीछे बैठे बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह। दिल्ली के बदरपुर में किसानों के समर्थन में निकला कैंडल मार्च। आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। बिहार में आरजेडी ने नीतीश को दिया ऑफर। पूर्व स्पीकर बोले तेजस्वी को बनाए मुख्यमंत्री और खुद केंद्र की राजनीति करें। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका निभाई है और आप विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली का केंद्र का राजनीति करें। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू का पलटवार। राजीव रंजन बोले लगातार बढ़ रही है सत्ता की चाहत। मैं समझता हूं तेजस्वी यादव के इशारे पर यह बयान उनकी पार्टी के नेता ने दिया है और ये सत्ता पाने की जो बेचैनी है उसका ये प्रतिफल है। पीएम मोदी ने खुर्जा भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा। प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। 1856 किलोमीटर लंबे रूट की होगी निगरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में हुए शामिल। कहा छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने इशारों में आंदोलनकारियों को दी नसीहत। प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है। ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे राज्य में कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ हुआ। केजरीवाल सरकार ने की मिड डे मील राशन बांटने की शुरुआत। 8 लाख स्कूली बच्चों को फायदा मिलेगा। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में केजरीवाल सरकार का नया दांव। सिंघू बॉर्डर पर फ्री में वाईफाई की सुविधा दी। 5 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो सकती है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत।
जांच एजेंसी से मांगी है 4-5 दिनों की मोहलत। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा विरोध करने वालों को भेजा जा रहा है समन। जो करना हो कर लो। सर बीजेपी के लोगों ने अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखा है मैंने आप जैसे। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज की भारत में पुष्टि, अब तक पॉजिटिव मिले 6 सैंपल। बेंगलुरु के निमहांस में 3 और हैदराबाद में 2 नए स्ट्रेन सैंपल, पुणे में 1 सैंपल पॉजिटिव। देश में कोरोना के नए प्रकार को लेकर राहत की खबर, पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का बड़ा बयान, नए स्ट्रेन के बावजूद मौजूदा टीका ही करेगा काम। ये वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेज पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं उतरेंगे रजनीकांत, फैंस से माफी मांगी। रजनीकांत के फैसले के बाद घर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए प्रशंसक, पुलिस ने मोर्चा संभाला। हमीरपुर में किसानों के समर्थन में निकली रैली, पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। दिल्ली के प्रेमनगर में खाली प्लॉट से बोरे में बंद युवक की लाश बरामद, शिनाख्त की कोशिश कर रही है पुलिस। कर्नाटक के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा की संदिग्ध मौत, चिकमंगलूर में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस की सुरक्षा में मौके से हटाए गए मंत्री। 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेंगे मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया, धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बिहार के मोतिहारी में बीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, अवैध बूचड़खाने को लेकर नाराजगी। मुंबई में डीआरआई ने जब्त की नशीली दवाओं की खेप, दक्षिण अफ्रीका से तस्करी की गई थी। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला, 1 की मौत। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 शातिर चोर गिरफ्तार, 10 गाड़ियां बरामद। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी ने खुदकुशी की, लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली, होटल से शव मिला। चेन्नई में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 4 किलो सोना, 3 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में देशी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान, 4000 लीटर देसी शराब नष्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में अंतर्राज्यीय लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़, हिरासत में पहुंची महिला एजेंट। मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, अवैध रूप से बने मकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। हावड़ा के सूत कारखाने में भीषण आग से हड़कंप, घंटों की मेहनत के बाद काबू। कौशाम्बी में घर के अंदर सो रहे अधेड़ की बेरहमी से हत्या, पुलिस को परिवार के सदस्य पर शक। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े जबरदस्त फायरिंग, 1 युवक की मौत। मुंगेर के बंदूक कारखाने में शूटिंग स्पोर्ट के लिए एयर राइफल बनाने का प्रस्ताव, निर्माता संघ ने सरकार से की मांग। हरिद्वार में 10 जनवरी को आयोजित होगा स्वर्ण ज्योति महोत्सव, जगतगुरु शंकराचार्य के ज्योतिर्पीठ पर आसीन होने के पूरे होंगे 50 साल। अजमेर की दरगाह पर पहुंची तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां, कहा देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दुआ मांगी। कश्मीर घाटी में फिर शुरू हुई बर्फबारी, कुपवाड़ा में चारों ओर फैली बर्फ की चादर, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। जम्मू इलाके में भी भारी बर्फबारी, उधमपुर के पटनी टॉप में बिछी बर्फ की चादर। कश्मीर घाटी में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान, गुलमर्ग में -8 पर पहुंचा पारा।
हिमाचल के सोलन में मौसम में पहली बार बर्फबारी, सैलानियों की भीड़ से हाईवे पर जाम लगा। डलहौजी में बिछी बर्फ की मोटी चादर, 0 से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के चकराता में मौसम की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। दिल्ली में लगातार कस रहा है सर्दी का शिकंजा, 3 डिग्री के करीब गोते लगा रहा है न्यूनतम तापमान। जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा साझा नहीं किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों की जानकारी। अमेरिका से बढ़ते टकराव के बीच चीन और रूस के राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर बातचीत की, आपसी संबंधों को लेकर चर्चा। सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता को 5 साल की कैद, महिलाओं को गाड़ी चलाने देने की मांग उठाई थी। माली में आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रहे फ्रांस को तगड़ा झटका, सैनिकों के एक वाहन को आतंकियों ने बम से उड़ाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाके, पुलिस के अनुसार साइकिल में लगाए गए थे बम। अफ्रीकी देश कैमरून में हुए एक सड़क हादसे में 37 लोगों की मौत, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बस। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में गर्भपात को वैध बनाने के लिए संसद में जारी है बहस, सड़कों पर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। इटली के मिलान में भारी बर्फबारी, सड़कों और घरों पर बिछ गई बर्फ की मोटी चादर। रूस में नए साल के स्वागत की तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी में नहाई मॉस्को की सड़कें। दक्षिण कैलिफोर्निया में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसे बादल।